मोटरसाइकिल चलाते चलाते मैं दुनिया की छत पे पहुंच गया। वेलकम टू द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, द पामिर्स। हेलो जी, वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ सिल्क रोड ट्रिप पार्ट 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फाइनली हम किर्गिस्तान से ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर पाए, मगर बॉर्डर पे घुसते ही हमारी मोटरसाइकिल रात के अंधेरे में 4200 मीटर पे इन द मिडिल ऑफ नोवेयर खराब हो जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ? क्या हमारी मोटरसाइकिल ठीक हो पाएगी? क्या हम पामिर हाईवे पे आगे बढ़ पाएंगे या हमें वापस किर्गिस्तान जाना पड़ेगा? ये सारी बातें हम इस एपिसोड में करेंगे। तो चलिए कहानियों की दुकान चालू करते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सलामत सिस्बा। वेलकम टू द पामिर्स इन ताजिकिस्तान। क्या बढ़िया फ्रेम है ना। सुबह का बज रहा है 6:45 बज रहा है। हम सुबह सुबह आ गए हैं और सूरज यहाँ पे 5:30 बजे ही ऊपर आ जाता है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक, कराकुल लेक, उसके पीछे स्नो पीक माउंटेन्स। और हम अभी अभी हमें पता नहीं, हमारे पास इंटरनेट नहीं है 2-3 दिन से, बट हम 4000 मीटर पे है या समथिंग अराउंड दैट, प्लस माइनस लिख देता हूँ मैं। तो इतना बढ़िया सेटअप कर लिया, तो थोड़ा सा हम आपको अपडेट दे देते हैं अभी तक क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आई थिंक परसों हम ताजिकिस्तान, हमारी फाइनली ताजिकिस्तान की एंट्री थी। हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे, पहले हम लेनिन पीक तक आ गए थे, बॉर्डर तक आ गए थे, मगर मौसम ने साथ नहीं दिया। उसके बाद पेट्रोल भी इनफ नहीं था, तो हमें वापस होश जाना पड़ा। उसके बाद हम कैमरा वाली चीज़ें थोड़ा बहुत सॉर्ट करके वापस हम ताजिकिस्तान की तरफ आए। एंड इट वॉज एन इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल डे एंड बहुत ही बेहतरीन बॉर्डर क्रॉसिंग, वन ऑफ द बेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग्स एवर। 1-1.5 घंटे का तो नो मैंस लैंड ही है, और मतलब इतना बिजार लैंडस्केप है ना। तो हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ जिस चीज़ का हमको हमेशा से डर रहता है वही हुआ। वाटर क्रॉसिंग ने हमें पेल दिया। तो रोड तो बड़ी अच्छी चल रही थी, आई वाज वेरी सरप्राइज कि रोड इतनी अच्छी कैसे चल रही है, और उसके बीच में अचानक से एक वाटर क्रॉसिंग आती है। क्योंकि लेट हो रहा था, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था, और मुझे लगा इस रोड के बीच में वाटर क्रॉसिंग है, तो मैंने बिना सोचे समझे उसके अंदर मतलब दे दी। तो आगे वाला पहिया रखा, तो देन आई रियलाइज कि ये तो काफ़ी डीप है। सो बेसिकली नदी के अंदर जो ग्रेवल था ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो टायर उसमें फंस गया। इतना भी नहीं फंसा था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 1 मिनट में निकल गई थी वो, विद इन लाइक 1 मिनट भी नहीं, विद इन फ्यू सेकंड्स निकल गई थी वो। 2-3 बारी मैंने किया और वो निकल गई। तो इतने में तो नहीं होता है जनरली ना, थोड़ा देर करते रहो तो होता है। और इतना भी मतलब आई डोंट नो क्या हुआ, मतलब जो भी हो गलती मेरी, ऑब्वियस सी बात है। इससे ज़्यादा पूरी इस ट्रिप में गलत लोकेशन नहीं हो सकती थी ऐसी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ है भी नहीं। वी आर लाइक स्टक इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। तो फिर मैंने धक्का मारना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली लाइक कुछ खाया पिया भी नहीं था। आप 4200 4300 मीटर की हाइट पे थे, और इतनी भारी मोटरसाइकिल अपहिल चढ़ाना, मतलब इट इज़ अ वेरी अपहिल टास्क, लाइक लिटरली। फिर एकदम अंधेरा हो गया ना रात का, मतलब 9 साढ़े 9 बज गया, जेट अंधेरा हो गया। तब मुझे लगा कि भाई नाउ इट इज़ टू लेट एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक वेरी स्केरी ऑल्सो। तो मैंने बोला जहाँ पे खड़े हैं बाइक रोड पे रखते हैं, और रोड के बगल में टेंट लगा लेते हैं, कोई गाड़ी आएगी तो देख लेगी एटलीस्ट। तो हमने टेंट लगाया, वो भी अंधेरे में काफ़ी मुश्किल था टेंट लगाना। टेंट वेंट लगा के जैसी बाइक की लाइट ऑफ की ना भाई, एक तो पहले तो एकदम आसमान जल उठा। मतलब क्या तो पूरा मिल्की वे दिख रहा है, क्रेजी। बट थोड़ा सा स्पूकी है, क्योंकि आप कहाँ हो भाई, मतलब पहला दिन आप किसी कंट्री में, वो भी दुनिया की छत पे हो आप। तो मुझे लगा भाई जल्दी टेंट के अंदर चलो, और मैं जैसे ही टेंट के अंदर घुसा, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ था, अचानक से पीछे से गाड़ी आती है। अभी 3-4 घंटे से कोई भी गाड़ी नहीं आई है। फिर वो गाड़ी थोड़ी दूर जाके जाती है, फिर वहाँ से पलट के वापस आती है। फिर वो हॉर्न मारते हैं और आवाज़ आती है, मिस्टर 1 मिनट। तो मैं जाता हूँ, तो वो बॉर्डर कंट्रोल वाले होते हैं, तो उन्होंने बोलता है कि वी विल हेल्प यू, वी आर गोइंग टू कराकुल। तो मैंने बोला ठीक है, तो आर्मी वाले हैं तो बेस्ट है, इससे अच्छा क्या होगा। तो जल्दी से मैंने बड़ी मुश्किल से समेटा सब कुछ। वो मोटरसाइकिल चढ़ाना भी काफ़ी क्रेजी टास्क थी, क्योंकि उनका वो आईसुजू टाइप ट्रक था, बट वो बाइक पूरी आएगी नहीं उसमें, तो बाइक ऐसी खड़ी की उन्होंने ना, तो काफ़ी क्रेजी तो था वो भी। तो फिर वो कराकुल आ गए हम। कराकुल में यहाँ पे एक होटल है, होटल में उसने छोड़ दिया, कह रहे यहाँ पे मैकेनिक भी है। फिर उन्होंने कुछ तो सीटी वीटी मारी, और अचानक से बहुत सारे आर्मी वाले दौड़ते हुए आ गए। मैं कहा भाई, मुझे पहले बड़ा गिल्ट हो रहा था कि भाई मतलब ऐसा बेचारे आर्मी वालों से इतना मैंने मेहनत करा दी या वो करा दिया ना। बाद में उन्होंने $70 मांग लिए विच इज़ ओके। मैं कहा चलो ठीक है। रात को मतलब आई डोंट नो, थोड़ा तो स्कैरी था वो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पहुँच गया, फिर उस रात को यहाँ पे होटल में ही सो गया।
फिर सुबह इसने बोला कि मैकेनिक है, तो भाई मैकेनिक आया, वो कुछ तो उसने रशिया में काम किया हुआ है, वो एक ही मैकेनिक है यहाँ का और काफ़ी मतलब रैंडम मैकेनिक है वो। अब ये हैं भाई साहब हमारे मैकेनिक। अब वैसे तो दुनिया के इस कोने में मैकेनिक मिलना ही बहुत बड़ी बात है, मगर सिंस पामेर हाईवे पे आए दिन लोग फंसते रहते हैं तो एटलीस्ट बेसिक चीजों के लिए आपको मैकेनिक मिल जाएगा। मगर हमारे साथ इशू थोड़ा सा बड़ा था। अब मेरी मोटरसाइकिलों को लेकर टेक्निकल नॉलेज काफी कम है, बट क्योंकि मैं पहले साउथ अमेरिका में क्लच प्लेट जला चुका था तो मुझे इस बार ये आइडिया था कि इशू क्लच प्लेट का ही है। मगर मैकेनिक भाई साहब ने नहीं माना और बोला कि ऑयल का लेवल थोड़ा कम है। चला दी भाई ने और फिर कुछ जुगाड़ करके बाइक चल पड़ी और अचानक से सारे खेमे में खुशी का माहौल आ गया। मगर सिर्फ 500 मीटर के बाद ही बाइक वापस बंद हो गई। कुछ तो करके इन्होंने थोड़ी बहुत चला दी थी, बट आई थिंक क्लच प्लेट वाला इशू है। मतलब मैंने बोला था क्लच प्लेट टूटी हुई है, सुबह से वो मान नहीं रहा, नहीं ऑयल में है, कुछ ऑयल कहीं से जुगाड़ के लाए, ऑयल डाला थोड़ा और, क्योंकि ऑयल की लेवल थोड़ी कम तो लग रही थी। और फिर जाके फाइनली मैकेनिक भाई साहब माने कि हाँ भाई इशू तो क्लच प्लेट का ही लग रहा है। Planeta 5'teydik bolutsunday ki yoksa başkaça olur iyi gölüp düzelsem tutalsam olurdu. अब इस सब में मैंने एक गलती कर दी कि मैं मोटरसाइकिल छोड़ के होटल में चला गया, क्योंकि 4-5 घंटे हो चुके थे और मैकेनिक और होटल मैनेजर काफी देर तक लगे रहे। और फिर थोड़ी देर में उन्होंने मुझे बुलाया कि हमने कुछ जुगाड़ कर दिया है और बाइक आपकी मस्त ठीक हो गई है और दुशानबे क्या काबुल तक आराम से पहुंच जाएगी। What do you think? Good. और फिर जब पैसों का डिस्कशन हुआ तब मुझे लगा कि ये थोड़ा तो पैसे ऐंठना चाह रहे हैं। $80 लिए उन्होंने, कुछ कहीं से ऑयल जुगाड़ा, थोड़ा 1 लीटर ऑयल टाइप कह रहा था कम है। ओवरऑल मतलब कह रहा है कि $150 हो जाएंगे आपके, हमारा अकेला मैकेनिक है, यही सब कुछ करता है। मैंने कहा कैसी बातें कर रहा है, कहता हाउ मच विल यू पे। मैंने कहा मतलब टेम्परेरी जुगाड़ किया आपने, मैं कहा मतलब ले लो भाई $30-40 ले लो, इससे ज़्यादा तो क्या होगा। कह रहा है नहीं, फिर इवेंचुअली $80 पे बात सेटल हुई। मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ से बेसिकली अगर ओश जाना है तो अगर पिकअप ट्रक है वो कह रहा है $500-600, दुशानबे कह रहा है कि $1,500-2,000, मतलब ऐसे टाइप से। मैं कुछ भी प्राइस मांग रहे हैं। अब क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था तो मैंने सोचा चलो बाइक तो चल ही रही है, हम एटलीस्ट अगले शहर तक पहुंचते हैं। और मैं पैसे वैसे देके सामान बांध के निकलने के लिए तैयार हो गया। हेलो जी, वेलकम टू द कॉकपिट अगेन। इधर चलते पहले। कुछ तो किया इसने, 3rd गियर नहीं लग रहा है। थर्ड गियर ही नहीं लग रहा है भाई, बहुत ही मुश्किल से लग रहा है। एक तो पहले तो वो 3rd गियर उसका लग ही नहीं रहा, बड़ी मेहनत लग रही भाई 3rd-4th गियर में ना। तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा मतलब थोड़ा सा कुछ फाइट है, तो मैंने 4-5 चक्कर ऐसे लगाए गांव के आगे। अरे यार क्या बकचोदी है, ये तो नहीं जा पाएंगे। Third and 4th gear, very difficult to put. First, second, okay, then third. What did they say? Some problem with 3rd and 4th. It's taking a lot of. Okay, now I come back your money. No, it's not about money. It's. उसके बाद मैंने बोला कि गियर वो सही नहीं हो रहा, तो उसने बोला ठीक है पैसे वापस ले लो। मैंने कहा अरे तो जो है ना मतलब वो मदद तो कर रहा है, बट वो थोड़ा सा ना मतलब एक वाइब आ रही है कि थोड़ा ये पैसे कमाना चाहता है। मतलब जैसे किर्गिस्तान में ऐसी वाइब नहीं आती किसी से, जबकि ही इज हेल्पिंग अ लॉट, ऐसा वो नहीं है। और क्योंकि कुछ भी वो कर रहा है ना, वो बता दे रहा है इतने पैसे लग जाते तुम्हारे, इतने पैसे लग जाते, हर चीज़ में वो पैसा कर रहा है। तो मैंने बोला रुक जाओ, अभी पैसा है बाद में करना, पहले बताओ कि इसका क्या सोल्यूशन है, मतलब शुड आई ट्रस्ट इट और नॉट। क्योंकि वो मैकेनिक ने तो बोल दिया एकदम कॉन्फिडेंटली, अरे काबुल जाएगी, इंडिया जाएगी ये। वो खुश हो गया कि उसने सॉल्व कर दिया ये प्रॉब्लम। नाउ अब फिर वो थोड़ी देर कुछ करके लगे रहे, मगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। What do you think I should do? Tell me. Now can you get on the about Kyrgyzstan? Should I go to Kyrgyzstan? तो मुझे सही तो नहीं लग रहा है कि रिस्क लेनी चाहिए। 5:15 हो ही गया है, क्योंकि बाइक लेके 250 किलोमीटर जाना तो किर्गिस्तान में थोड़ा रिस्की लग रहा है। और कह रहा है कि अभी वाटर क्रॉसिंग तो और बढ़ गई होगी, शाम को बढ़ जाती है तो फिर से ना फंस जाए।
तो फिर मैंने बोला यार एक तो प्रॉब्लम है इंटरनेट नहीं है, तो ये भी नहीं कि आप कहीं से कुछ ना पता कर लो, कुछ पता ही नहीं कर सकते आप, इंटरनेट ही नहीं है, इंटरनेट 200 किलोमीटर उधर है, 200 किलोमीटर उधर है। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास फ़ोन नंबर है, तुम तो किर्गिस्तान कॉल कर सकते हो? कहते मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, ओश में मेरा जो फाइटर मैकेनिक है वो MMA वाला, उसको कॉल करो। तो उसको कॉल किया, उसने 2-3 बार तो उठाया नहीं, फिर शाम को उठाया तो उसने बोला ब्रदर आई विल हेल्प यू, आई विल सेंड द क्लच प्लेट्स, क्योंकि ये मतलब इन यहाँ पे तो सब आते ही हैं इस रूट में, तो ये ड्राइवर वाले लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो कह रहे हैं किसी ड्राइवर से ये मंगा लेगा अगर ओश में मिल जाता है। तो मैंने उसको बोला हुआ है कि भाई, वो कह रहा है कि ब्रदर इंशाल्लाह मैं आई विल हेल्प यू एंड आई नो दैट मोटरसाइकिल एंड आई विल अरेंज फॉर इट, आई विल टेल यू। तो अब हम वेट कर रहे हैं इज्जत भाई का, हमारी इज्जत बचा ले हमारी ट्रिप की, कि वो क्लच प्लेट वहां से जुगाड़ करके ओश से यहाँ भेज दें। तो अब आपको थोड़ा सा हम इज्जत और फाइटर मैकेनिक के बारे में बताते हैं। अब किर्गिस्तान के ओश शहर में मोटरसाइकिल के 2-3 ही मैकेनिक है, क्योंकि यहाँ पे इतना 2 व्हीलर का सीन है नहीं। और जिस दिन मैं बाइक सर्विस कराने गया उस दिन बाकी 2 दुकानें बंद निकली, तो मैं ऑटोमेटिकली ही इज्जत भाई के पास पहुंच गया। अब जब मैं पहली बार इज्जत भाई की दुकान पे पहुंचा तो मैंने देखा कि मोटरसाइकिल पार्ट्स के अलावा बहुत सारे मेडल्स भी रखे हैं, और इज्जत एक MMA फाइटर भी है, और इसीलिए भाई का नाम फाइटर है और दुकान का नाम स्पार्टा। और मैकेनिक भाई बाय चांस नहीं, बाय चॉइस बना है, और ये भाई की दूसरी जिंदगी है। पहली जिंदगी किसी मूवी से कम नहीं थी। हेड ऑफ बॉडीगार्ड हु Before one. Who? या Yeah, good. क्रेजी आदमी भाई है। In Turkish, police big. ओके I am security. ओके 2 years before, I am 1, 2, Whoa. 3, 4, 5. Bro, I am not that. You understand me? Allah love you, bro. Where, in Turkey? In Turkey, yeah. Oh my god. My car, my bag, villa, all. I am no problem, bro. After, I am not good. I am go here, bro. Yeah. Relax, family, work, sport, finish. You understand? No, I am here. bodyguard. Oh, my friend. No. Every time kill. All my friend, big rich man, all time. No. Thank you. I am good. Bye. No. Come back. Okay, finish. Crazy. You understand, bro? I'm life, only life, bro. Family, I like. Go, finish, bro. Subhanallah. Oh my god. Before I am crazy, bro. Subhanallah. I am 2015. I work street. You know street. Yeah. Street here. I'm oh. yeah, bro. I am 3-star. Yeah. After I go Turkish work. After coming after now easy yavaş. Now good. Small. Before, bro, like this. Big. Yeah, wallah, bro. I am world champion, 2 times championships, bro. I am Subhanallah, bro. Just 1 minute. Wow. Here my life, bro. I am all. My bag, side bag, villa, hotel, big. See, I am big. I am big, bro. I am good, bro. You know, Terminator. Strong. Bro, I am. Аккуратно, это сливная система. इज्जतिल्लो इज्जतिल्लो। 1 सेकंड इज्जतिल्लो Hakimov. खाकिमोव। Yeah. क्रेजी भाई के चैनल पे जाके कुछ See, कमेंट bro. कर दो। 1 kick, finish, knockout. Da. Oh. Subhanallah, bro. शो Like this, bro. Just 1 minute. रशियन कामा सूत्र Right, कार्ड। Kama Sutra, bro. Sakura. ओह Good boss. you practice, that's how Bro. that's how I am four kids professional, bro. Every time I practice, bro. अब इज्जत भाई 5 गोली लगने के बाद अपनी नई जिंदगी जीने वापस टर्की से किर्गिस्तान आ गए, और यहाँ शॉप के साथ साथ MMA की दुनिया में पॉडकास्ट चालू करना भी चाहते हैं। Here office. office Why office? You fighter, you businessman. Yeah. Here all decor. Yeah. Or stool in camera. You understand? YouTube channel. yeah Sit down. yes How many you fight? What problem? Podcast. Before, yeah. podcast yeah You understand? yeah Like this, decor good. Here do 3 decor. You Yeah. understand? Yeah. Good plan.
Yeah, very good. I come in one podcast. Yeah, inshallah, bro. We all close. This works? My plan. Bro, bu inşallah stand. My plan. Stunned. Yeah, tuning. You understand? Racing. Now, अभी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ इनके फोन कॉल का, जिसमें ये मुझे बताएंगे कि क्लच प्लेट जुगाड़ हो पाती हैं या नहीं। और क्योंकि मेरे पास सिम और यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन होटल के मैनेजर पे आएगी, जो अगले दिन सुबह से गायब हो जाता है और हम शाम तक बस उसके इंतजार में मच्छर मारते रह जाते हैं। और तीसरी चीज है यहाँ पे ये मच्छर। तो यहाँ पे एक अनोखी वैरायटी ऑफ मस्कीटो है भाई। ऐसे मच्छर मैंने कहीं नहीं देखे, ऐसे अजीब से दिखते भाई, वो मच्छर जैसे दिखते ही नहीं है। और उनको सेंस ही नहीं है भाई कि हाई ऑल्टीट्यूड चल रहा है, सुबह का 5 बज रहा है, दोपहर का 2 बज रहा है। क्योंकि मच्छर ऐसा रात को आते हैं, है ना, शाम को आते हैं, हवा चल रही है, ये मच्छर घूमे जा रहे हैं। और मतलब अरे भाई मच्छर, ऐसे मच्छर तो नहीं देखे मैंने कभी लाइफ में। अब आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि हम एग्जैक्टली फंसे कहाँ हैं। ये है कराकुल, जो किर्गिस्तान बॉर्डर से कुछ 50 किलोमीटर दूर है और इस साइड से पामिर हाईवे का पहला गांव है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लेक है और यहाँ का ऑल्टीट्यूड 4000 मीटर है। यहाँ से अगला शहर है मुरगाब, जो 130 किलोमीटर दूर है और यहाँ से ओश करीब 300 किलोमीटर दूर। अब क्योंकि हम यहाँ 3 दिन से फंसे हुए हैं, तो आपको थोड़ा कराकुल की सैर कराते हैं। ये देखो, सेंटर ऑफ द विलेज है, बस बिजली खंभे हैं बड़े बड़े। कहीं से तो बिजली आ गई, यहाँ पे ख़त्म हो गया वहाँ तो गांव, और वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्रेजी गांव है वो, गांव घूमते हैं। कुछ कुछ घर हैं, कुछ होम स्टे है। हम एक्चुअली कोई दुकान ढूंढ रहे हैं, कुछ तो मिल जाए ना। हेलो, दुकान मिल जाए कहीं, कुछ खरीद ले। कुछ खरीदना चाहता हूँ मैं, बस बड़े दिन हो गए। सो बेसिकली हम वेट कर रहे थे कि आज पता चलेगा कि वो आ पाएंगी कि नहीं, जो क्लच प्लेट्स है। वो भाई सुबह चला गया मुरगाब, यहाँ से ना 150 किलोमीटर दूर, सुबह सुबह ही चला गया। उसने कहा 1 बजे तक आएगा, 4 बजने वाला है, अभी तक आया ही नहीं है, कुछ कांटेक्ट भी नहीं है। तो बता के जाता भाई हम कुछ और, अगर तुम्हें नहीं हेल्प करनी है तो। सही नहीं है वो आदमी, मतलब सब कुछ गलत कर नहीं रहा वो, बट उसका जो इंटेंट है वो बहुत वैसा है, थोड़ा सा ना पैसे ऐंठने वाला। ये गली से चलते हैं, देखते हैं उधर कुछ है तो। अरे कुछ नहीं है भाई, एक दुकान भी नहीं है। और हमारा जो होटल है उसके अंदर एक शॉप है, बाहर बड़ा बड़ा लिखा है शॉप, तो सब लोग आते हैं। तो भाई वो ताला लगा के चला गया कि पानी की बोतल भी नहीं खरीद पाओ। और यहाँ पे पानी का तो सही सीन नहीं लग रहा मुझे, तो पानी फाइनली खरीदना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, मैं 1 या 2 बोतल खरीदी। मतलब ताजिकिस्तान से पहले तो 1 ही खरीदी, फिर ताजिकिस्तान में भी 1 खरीद ली अभी तक। और यहाँ ना इतने सारे ऐसे खंडर सी बिल्डिंगें हैं, मतलब जो बिल्डिंगें हैं भी इतनी दिख रही है ना, उसमें 80% खंडर ही है। मॉस्क शायद वो है, ये तो कुछ लग रहा है प्रेसिडेंट की फ़ोटो लगी है। इनकी प्रेसिडेंट की फ़ोटो हर जगह लगी रहती है, मोदी जी से भी आ गए हैं इनके प्रेसिडेंट। कुछ चल रहा है यहाँ पे, कुछ बताए जा रहे हो दिन भर, अनाउंसमेंट। वो रही मॉस्क, मुझे लगा मॉस्क में चल रहा है, बट मॉस्क में नहीं, इसमें चल रहा है। बहुत ही वियर्ड शहर है भाई। बहुत सारे बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव से लगे हुए हैं, आर्मी वाले भी खड़े थे, क्योंकि बॉर्डर एरिया है ना। तो वो वाली बिल्डिंग थोड़ी बहुत ढंग से बनी हुई है। तो एक जगह थी अर्जेंटीना में, बाही कारकोलिस, जहाँ पे सिर्फ लोग फंसते थे, मतलब जो फंस जाते थे, क्योंकि वहाँ पे 400 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप नहीं था और वहाँ पे कभी कभी पेट्रोल आता था। तो वो सबसे बिजार टाउन था जो आज तक मैं गया। वहाँ पे एक होटल था जिसका नाम था द होटल, और वहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप भी था, और 15 लोग रहते थे। और एक हुआन पाब्लो करके एक आदमी था, जो आई थिंक मिलिट्री का डॉक्टर, रिटायर्ड कुछ तो था। तो जो भी वहाँ फंस जाता था वो अपने घर में रख लेता था। घर में क्या, वो हॉस्पिटल था बेसिकली, पुराना, एकदम पुराने ज़माने का। तो इट वॉज अ वेरी बिजार टाउन। एंड तुम ऐसे होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे ना, कोई बात भी नहीं करेगा, मतलब नो फक्स, वो अपना खेलते रहते थे, क्योंकि रोज लोग फंसते हैं वहाँ पे, तो उनका रोज का है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें। बट दिस मे बी एट पार, मतलब एज बिजार एज इट कैन गेट। यही मेडिटेरेनियन में होता ना, ग्रीस व्रीस में, तो बहुत ही कूल लगता, थोड़ा सा अपस्केल हो जाता। भाई झूले बच्चों के, क्या सीन है भाई, ये कैसा शहर है भाई। दुकान तो मिली नहीं हमें कहीं। म्यूज़ियम है ये देखो, क्रेजी म्यूज़ियम देख लो। म्यूज़ियम को, हमको लगता है इस म्यूज़ियम को ही म्यूज़ियम में रखना चाहिए। पहला म्यूज़ियम है विच लुक्स लाइक अ म्यूज़ियम। वो पीछे जो अच्छी सी बिल्डिंगें दिख रही है, वो शायद मिलिट्री का आउटपोस्ट है।
ऊपर वो भी बना हुआ है, भाई बैठा हुआ ऊपर। आई डोंट थिंक कि कोई और यहाँ पे कभी 3 दिन फंसा है। कुछ नहीं है भाई, मतलब इनसेन मैन कि इतना कुछ नहीं हो सकता इस जगह पे। भाई साहब, आपने दुनिया में हर चीज़ देखी होगी बट ऐसा हैंडपम्प नहीं देखा होगा। ये तो भाई सन्नी देओल भी नहीं उखाड़ पाएगा। मतलब देखो क्या क्रेजी हैंडपम्प है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग ऑफ दिस सिटी। ये देखो हैंडपम्प देखो आप, ओ माय गॉड, वाइड एंगल पे करना पड़ेगा। हैंडपम्प का नल देखो और ओ भाई साहब, ऐसा हैंडपम्प तो नहीं देखा भाई मैंने। काफ़ी क्रेजी भाई, मतलब हैंडपम्प का साइज देखो है। ये तो लग रहा है धरती के उस साइड का पानी निकाल देगा है। इसको शेड मिली हुई है, इंसानों को शेड नहीं मिली हुई है, हैंडपम्प को शेड मिली हुई है। ये हमारा होटल, इसके ओनर का नाम है शेर और होटल का नाम है शेर इन। और ये है हाईवे, पामेर हाईवे, देख सकते हैं आप। अरे ओ माय गॉड, गाड़ी आ रही है, नॉट अ वेरी कॉमन साइट। ट्रक आ रहा है, क्रेजी ट्रक। ओ हमारे अंकल खड़े हैं जो मैकेनिक भी हैं, जो बता नहीं पा रहे क्या करना मुझे। इट्स अनबिलीवेबल भाई, ये कितना, क्या बताऊँ मैं भाई। जा रहा था मुर्गा, मैं उससे बोल देता एक आध कुछ नूडल वूडल का पैकेट ले आए, नूडल बना के खा ले। आलू भुजिया जिंदाबाद करना पड़ेगा। अब कराकुल में रात तक इंतजार करने के बाद भी क्लच प्लेट की कोई खबर नहीं आती है और यहाँ पे खाना भी इतना खराब था कि मैं एक दिन और यहाँ नहीं रुक सकता था कि तभी मुझे संदीप भाई मिलते हैं जो सब्सक्राइबर भी निकलते हैं और इत्तेफाक से दुनिया के इस कोने में इसी वक्त पे एक प्राइवेट टूर में आए होते हैं। 3 दिन से हम यहाँ फंसे हुए हैं जहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें देखिए कौन मिल गया। हेलो संदीप जी बॉम्बे मिसल लेके आए हैं। यहाँ खाना नहीं खा रहे थे तो काफ़ी वेरी क्रेजी एंड रैंडम। इंडियन में छोड़ा था तो सोचा भी कोई भी आदमी ऐसे मिलेगा। भाई पहचान गए तो काफ़ी मिसल इंजॉय की जाएगी तो फाइनली पेट भरेगा। 2-3 दिन से बड़ा भी चल रहा है। तो फिर अगली सुबह मैं बेहतरीन थेपले खा के इन्हीं के पीछे पीछे किर्गिस्तान निकल जाता हूँ। अब पिछली रात को क्या हुआ ये मैं आपको बाइक पे ही बताता हूँ। चलो, सो वी आर गोइंग बैक टू ओश। देयर इज नथिंग हियर, देयर इज नो पॉइंट वेटिंग एनी मोर। सो हम जा रहे हैं फाइनली। गुड बाय ताजिकिस्तान, देयर इज नथिंग वी कैन डू, वी हैव टू गो बैक। गुड बाय कराकुल लेक। अभी तो सही चल रही है यार, ये है ईयर भी लग रहे हैं बट ठीक है। आई कैन नॉट ट्रस्ट इट एंड आई कैन नॉट ट्रस्ट द पीपल ऑफ ताजिकिस्तान। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड। सो बेसिकली ओश वाले मैकेनिक को मैंने बोला था कि पार्ट्स अरेंज कर दे, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। थोड़ा सा इनकी भी इंग्लिश लिमिटेड है, उसकी भी इंग्लिश लिमिटेड है, तो किसी तरह मैंने उसको कॉल किया था कि भाई मेरी क्लच प्लेट टूटी है। तो मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा था, तो इसने समझाया कि इसकी क्लच प्लेट टूटी है और क्लच प्लेट चाहिए हमें ओश से। एंड आई अज्यूम ओश से ड्राइवर तो आते होंगे काफ़ी। तो फिर हमने बोला, उसने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। अब नेक्स्ट डे मुझे लगा नेक्स्ट डे वो अरेंज करेगा या कुछ अपडेट मिलेगा। सो बिकॉज आई डू नॉट हैव इंटरनेट और फोन, इसको वो कॉल कर सकता है, ये उसे कॉल कर सकता है। तो भाई सुबह 6-7 बजे से गायब और मैं पूरा दिन वेट करता रहा। भाई आया रात को 8:30-9 बजे और आया एकदम भंड। मैंने बोला तुमने उसे कॉल किया? कह रहा नहीं मैं अभी कॉल कर देता हूँ। मैंने कहा मतलब बड़े हरामी आदमी हो तुम यार, मतलब मैं दिन भर से यहाँ वेट कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं किया तुमने। उसके बाद फिर जब उसने कॉल किया तो वो मुझे कह रहा है कि ब्रदर इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू, आई विल कम टू यू इन ताजिकिस्तान, आई विल सी व्हाट हैपेंड। इसीलिए कुछ तो कम्युनिकेशन में इशू था, बिकॉज उसको लग रहा है मैकेनिक को कि मैं उसको यहाँ बुला रहा हूँ और वो कह रहा है कि मैं दुकान बंद करके आऊँगा। मैंने बोला नहीं भाई तुम्हें बस आई वॉन्ट टू नो क्लच प्लेट अरेंज हो पाएंगी कि नहीं। उतने में फिर वो भाई का बैलेंस ख़त्म हो गया। अब बैलेंस भी रिचार्ज नहीं हो सकता, तो कुछ वो कर भी नहीं रहा, वो भंड भी है। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक वेरी बैड एक्सपीरियंस। अब मैंने 3 दिन इस होटल में बिताए और मुझे यही बताया गया था कि यहाँ इंटरनेट नहीं आता और इसी चक्कर में मेरी इज्जत से बात नहीं हो पा रही थी। मगर जब मैं इज्जत से मिला तो उसने कुछ और ही कहानी बताई। So we have Ijjat again. We are back to. He tried to call that guy and Yeah, what Tajik? उसके बाद Problem. WhatsApp था, Where is scene my था friend? Where is my bro? और रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। देखो Вот. Алжат неудобно, брат. What? No work internet, here problem.
Yalan bro. तो इज्जत ने मुझे बताया कि उसको मैसेज मिल रहे थे और वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था और ना ही उसे कॉल बैक कर रहा था, और इज्जत अगले दिन दुकान बंद करके मेरे पास ताजिकिस्तान आने का प्लान कर रहा था। Okay, bro. I know only. I am bro. Oh. खैर अभी हम वापस चलते हैं बॉर्डर की तरफ, जहां हम संदीप भाई के साथ मोटरसाइकिल को वापस ओश लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो समवेयर हेयर आई वाज स्टक, इधर कहीं, यहाँ कहीं टेंट लगाया था मैंने, इधर ये यही कहीं लगाया था। काफ़ी स्कैरी तो था, बट सही है, स्पॉट तो बढ़िया है, नॉट बैड है। बाय बाय, कुड नॉट स्पेंड द नाइट हेयर, विच मीन्स हमारी वाटर क्रॉसिंग आने वाली है। क्रेजीनेस, काफ़ी तो ले आया था मैं, है नॉट सो बैड। यहाँ पे कैमरा सेट किया था अपने पत्थर पे। इधर से चला जाऊं क्या? अभी तो पानी नहीं है भाई, पानी ही नहीं है। व्हाट द मैन, पानी ही नहीं है, क्रेजी। There is no water. उस दिन I was stuck here. It was till here. Now there is no water. In the afternoon. Oh my God. What? हाँ? ये चाइना बॉर्डर है? हाँ. This चाइना बॉर्डर. ये चाइना बॉर्डर है. क्रेजी. और अभी देखो यहाँ कुछ है ही नहीं, रिवर क्रॉसिंग. There is no river at all. Oh my God, what bad luck. इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है? There is no water. Unbelievable shit man. This is China. क्यों China? Unbelievable भाई. मतलब मैं जल्दी आ जाता अगर तो पानी नहीं होता है. I feel very very bad now. कल से भाई मैं 6 बजे उठूंगा, 8 बजे निकल जाऊंगा मैं। देयर इज नो वाटर क्रॉसिंग, मतलब पानी कम होता तो समझ में आ रहा है, देयर इज नो वाटर क्रॉसिंग। ये चाइना है? हम ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे हमने वेलकम टू ताजिकिस्तान। अरे भाई हेलमेट गया। This is it from this leg of Tajikistan. We could just see a glimpse of Pamir Highway. It is definitely beautiful, but we had some bad experiences with. मतलब ऐसे तो कुछ bad experience मैं क्या बोलूँ, गलती मेरी थी, मुझे सबने हेल्प ही की, तो ऐसा नहीं है कि वो किया, बट जो थोड़ा सा माइंडसेट था ना कि हर चीज़ में पैसे थोड़े से ना बन जाए कहीं, सो आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। एंड किर्गिस्तान में ऐसा नहीं था, सो आई थिंक इट इज़ टाइम टू मे बी 2-3 दिन जाएंगे एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, बट फिक्स कर लेते हैं ना। फॉर नाउ वी आर डूइंग द बॉर्डर क्रॉसिंग अगेन। यहाँ पे 1000 रुपये वेस्ट गए बट ठीक है, बॉर्डर क्रॉसिंग तो हो गई। 1000 रुपये वेस्ट हो गए अपने। कस्टम के 1000 रुपये लगे थे मोटरसाइकिल के, तो 3 दिन में वापस आ गए हम। पहचान गया वो, कह रहे अरे अभी तो गए थे तुम। मैंने कहा अभी 2 दिन बाद शायद फिर आ जाऊँ, कह नहीं सकते। वी आर इन किर्गिस्तान। जोग्राफिकली हम किर्गिस्तान में आ गए हैं। 3, 2, 1। हमारा लाइफ इज एंजॉय लगा होगा। इतनी जल्दी हम वापस लाइफ इज एंजॉय दिखाते हैं। कहाँ है लाइफ इज एंजॉय? अरे दूर से नहीं दिख रहा है, ये रहा। ये अरे स्टिकर की तरफ पॉइंट तो करो। ओह, अब बैक इन किर्गिस्तान अगेन। क्रेजीनेस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टैम्प है मेरा किर्गिस्तान में। अभी एक और लगेगा एटलीस्ट। आई कैन नॉट बिलीव, मुझे वो रास्ता फिर से लेना होगा 4थी बार। अनबिलीवेबल भाई। और पेट्रोल तो भाई अभी 70% बचा हुआ है। पूरा ओश पहुंच जाएगी, पेट्रोल नहीं खत्म होगा। वी क्रॉस द माउंटेन पास अगेन वंस मोर, दिस टाइम ऑन लो RPM। ये देखो, ये हो जा रहा है कम RPM पे, वही 4000 टाइप RPM पे सही चल रही है। चलो, नाउ यू नो द ड्रिल। बढ़िया रोड है, एंजॉय करते हुए जाएंगे। आज 70-80 पे चलेंगे।
90-100 पे चल रहे थे, कोई बात नहीं, पीछे गाड़ी भी बैकअप, कुछ हुआ तो कोई डर ही नहीं हमें। अरे ये तो भाई नहीं बढ़ रही आगे, अपहिल में तो ये नहीं जा रही भाई। शिट, आई डिड नॉट रियलाइज इट, बढ़ ही नहीं रही आगे भाई ज़्यादा, नहीं चढ़ रही भाई, अपहिल तो चढ़ ही नहीं रही भाई, ये क्रेजी भाई, फंस जाते वहां पे तो। बंद हो गई भाई मोटरसाइकिल, तो अपहिल तो चढ़ ही नहीं रही है। ये पहाड़ चढ़ना था बट नहीं चढ़ पा रही है अनफॉर्चुनेटली, मोटरसाइकिल तो नहीं सही हो पा रही है। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी फुटेज गायब हो गई है थैंक्स टू एप्पल क्लाउड स्टोरेज, तो मैं आपको वॉइस ओवर में समझाता हूँ। अब मोटरसाइकिल कराकुल से सारीताश तक तो आ गई, मगर ओश से 200 किलोमीटर पहले इस माउंटेन पास को क्रॉस नहीं कर पाई। किस्मत अच्छी थी कि संदीप भाई की गाड़ी पीछे पीछे आ रही थी और सारीताश यहाँ से पूरा ही डाउनहिल था, तो किसी तरह मैं मोटरसाइकिल यहाँ तक ले गया और एपिसोड 5 में जो होटल कैलिफोर्निया हमने देखा था, वहाँ के ओनर से बात करके मोटरसाइकिल वहीं पे खड़ी कर दी और मैं संदीप भाई के साथ बैठ के ओश पहुंच गया। होटल कैलिफोर्निया के ओनर ने मुझे एक आदमी का नंबर भी दिया जो कुछ $250 में बाइक ओश पहुंचा सकता है, और सिंस अब हम किर्गिस्तान में थे तो हमें भरोसा था कि कुछ तो हो ही जाएगा। 15.000 som. Can aka ben hadi özüm çay içiremez sizi. İltimas. Erten kançalarda? I am Kyrgyzstan. I am not Tajikistan, bro. Please. 15,000. Okay, okay. I am stressed. Okay, no problem. I send money. Inshallah. After talk to house and finish, bro. Walaikum salam. Is normal you tourist? You understand me? Oh, big money. But I'm not European. Yeah, bro. It's normal, bro. $250, bro. One month. One month, bro. I know. Work. You Same in understand India, me, same. bro? It's no good. Fake Muslim, you understand? 15,000 also too much. Yeah, bro. Big money. In India, this 5,000 max. हमने उससे बात की, इसने उससे बात की कि भाई मतलब तुम इतना महंगा दे रहे हो, तो एंड में 15,000 पे बात तय हो गई है, तो 15,000 में वो वहाँ से मोटरसाइकिल यहाँ ले आएगा। और वो उसी होटल में मिला था मुझे, तो उसे पता है मोटरसाइकिल कहाँ रखी है, सो विल ब्रिंग इट हेयर एंड देन दिस गाय विल फिक्स इट एंड आई कैन गो टू उज्बेकिस्तान विच इज 10 मिनट्स अवे। 6 लाख के ऊपर 45,000 रुपये लग चुके हैं। आई डोंट नो, मतलब जो भी अब यही है। एंड पामेर हाईवे अब मेरा मन नहीं कर रहा ताजिकिस्तान जाने का ना, बहुत ही परेशान हो गया मैं। इसने मुझे बताया, दिखाया उसने कि ये 4 दिन से कॉल कर रहा था, मुझे कॉल कर रहा था, उसे कॉल कर रहा था, लग नहीं रहा था। फिर मैंने बोला इंटरनेट नहीं था, कह रहा इंटरनेट था, 2G था, तो मतलब व्हाट्सएप पे तो मैसेज आ रहे थे, कॉलिंग भले पॉसिबल ना हो इतनी। तो इसने बहुत सारे मैसेज किए, कॉल किए, कुछ किए ना, उसने रिप्लाई नहीं किया और सीन आ रहा है ब्लू टिक। तो अब मेरा मन सा नहीं है ताजिकिस्तान जाने का, और बहुत दिन वेस्ट हो गए सब चीज़ में ना। फिर अगले दिन मोटरसाइकिल फाइनली ओश पहुंचती है और 15,000 रुपए में इस लैंड क्रूजर में सक्सेसफुली डिलीवर हो जाती है। क्योंकि बाइक गाड़ी के अंदर आई तो ड्राइवर ने इसका आगे वाला पहिया खोल दिया और दुकान पहुंच के वापस लगा दिया। अब यहाँ पे भी कुछ गोची होती है जो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। फिलहाल देखते हैं कि इज्जत भाई का बाइक के बारे में क्या कहना है। कुछ तो सही नहीं किया उसने वहाँ पे, ताजिकिस्तान वाले ने। Made in Tajikistan, Ali Baba. ये उसने टेम्परेरी जुगाड़ लगाया था। शो $80. What? $80. Subhanallah. Bu fucking shit, bro. Bu ne bu? Bak. See, it's no good. See, why? Bu ne? तो उसने ऐसे छोटे छोटे कहीं से तो बना के ये टेम्पररी बना के ये लगा दिए थे, जो किर्गिस्तान बॉर्डर तक ले आए, बट आई डोंट नो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। Тура бизге кабарлап же болбосо биздин Instagram'da reel डाला है। берип койсоңуздар болот. Оңдо түзө. अली बाबा, हाँ, оңдо түзө билетini ачып калганда. वो इंस्टाग्राम पे रील डाल रहा है कि ताजिकिस्तान के लोग अली बाबा हैं।
उन्होंने ये करके दिया है, जो भी किया उसने काफ़ी गलत किया था एक्चुअली, ऐसी तैसी हो जाती। अब जब ये सब चल रहा था तो इज्जत ने अली एक्सप्रेस से और मैंने टू बी ऑन द सेफर साइड बिश्केक में एक मोटरसाइकिल रेंटल वाले से CF मोटो की क्लच प्लेट्स मंगा ली थी। साइज़ अलग है, काफ़ी छोटी है। समाओ अली एक्सप्रेस वाली तो अली बाबा निकली, मगर थैंकफुली सेम डे दूसरी डिलीवरी ओश पहुंच गई। जा रहे हैं हम क्लच प्लेट लेने विद फाइटर। Yes, bro. क्लच प्लेट मिल गई है। तो अब हमारे पास बाइक भी पहुंच गई, क्लच प्लेट्स भी आ गई, मगर एक समस्या और रह गई। वो थी ये रिंग्स जो क्लच प्लेट के पीछे लगे होते हैं, जो ताजिकिस्तान का मैकेनिक ये फेक क्लच प्लेट बनाते हुए वापस लगाना ही भूल गया। इसमें बेसिकली 2 रिंग थे, तो वो 2 रिंग वो भाई ने लगाए ही नहीं वापस। ये जो 2 रिंग है चैट जीपीटी से पूछना पड़ रहा है। Scheibe, hör mal. चैट जीपीटी का तो काफी क्रेजी पेनिट्रेशन है भाई। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो रिंग तो मिलना बहुत ही मुश्किल है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, कंसिडरिंग CF मोटो अभी मतलब ये मोटरसाइकिल भी नहीं है और वो ऐसा पार्ट है जो ऐसे ढूंढ के भी नहीं मिलता, प्रॉब्ली पूरे क्लच सेटअप के साथ आता होगा। तो अब मैकेनिक कह रहा है वैसे मतलब उसके बिना चल जाती है एंड एज पर अदर रिसोर्सेज ऑल्सो उसके बिना चल जाएगी, बट इट इज़ नॉट परफेक्ट, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में डैमेज भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि इतना वेट कर लिया हमने, इतनी चीज़ें हो गई हैं तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लीविंग द मोटरसाइकिल हेयर, मीनवाइल द मैकेनिक ऑल्सो फिगर्स आउट, मीनवाइल हम अलमाती में भी फिगर आउट करते हैं, बिश्केक में भी फिगर आउट करते हैं। उज़्बेकिस्तान में पंजाबी वॉन्डरर आज आ रहा है शाम को, तो मुझे लगा कि एक हफ्ता उसके बाद घूम लेते हैं, चिल कर लेते हैं। पिछले कुछ दिन काफ़ी वैसे गए हैं। अब ये सब चल रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और अपने दोस्त देवांग सेठी उर्फ पंजाबी वॉन्डरर से मिलने उज़्बेकिस्तान चलते हैं। वहाँ पे ताशकेंत में ऑफिशियल CF मोटो की डीलरशिप पे भी पता कर लेंगे, नहीं तो इज्जत भाई ने बताया कि वो बिश्केक से कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। तो फिर भैया ये थी पूरी कहानी। तो ठीक है, मतलब अभी कुछ कर नहीं सकता, मोटरसाइकिल छोड़ के जा रहे हैं, गुड बाय मोटरसाइकिल। काफ़ी छोटी ट्रिप रही एंड देन वी विल हेड टू उज़्बेकिस्तान एंड सी व्हाट उज़्बेकिस्तान में कैसी वाइब आती है। बट थैंक यू टू माय ब्रदर फॉर हेल्प। We'll see, and when we come back, we party. Pivo. चलो ठीक है। टर्की मोथाई इंटरनेशनल टीम। Yeah, bro. See. वो easy. Like this. Fighter, huh? Yeah, bro. You fight on the street? No problem, bro. Straight, all Do you fight? Before fight. Now no fight. After no fight.